हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 11 नवंबर और हम लोग देखेंगे आज द हिंदू की टॉप हेडलाइंस और जो वन लाइनर्स करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड इफ़ यू आर लाइकिंग देन रिकमेंड योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो वन लाइनर्स है दैट इज़ पंची कमीशन, जो 2007 में उस टाइम के जो यूपीए गवर्नमेंट हुआ करते थे उसने बनाया था। तो पंची कमीशन जो है वो आपको पता है स्टेट सेंटर रिलेशनशिप को बताता है और रिकमेंड किया था कि स्टेट डेजिस्ट फ्रॉम द पावर ऑफ गवर्नर एज चांसलर। मतलब जो चांसलर की जो एक तरीके से कंसिड्रेशन होता है कि इनका गवर्नर का उसके पावर को डाइजेस्ट करना चाहिए ताकि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशनशिप बना रहे। और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी जो है केरला के जो तत्कालीन इस टाइम के बोल सकते हैं गवर्नर है, उनके बीच में एकदम खूब आरिफ खान साहब और जो गवर्नमेंट है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, उनके बीच में खूब एकदम नाका जोकी चल रहा है। और साथ साथ कुछ और भी स्टेट हैं, जैसे आप बोल सकते हो एक तरीके से तमिलनाडु हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ये लोग ऑलरेडी जो है ना गवर्नरशिप को एज अ चांसलर कुछ जगहों पे कम कर रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटी खोल करके। ठीक है, फिर है दोती डिस्ट्रिक्ट नेपाल, जहाँ पर अभी हाल ही में भूकंप आया है। ठीक है, रिसेंटली न्यू गाइडलाइंस ऑफ अपलिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग ऑफ टीवी चैनल्स। मतलब ऐसा, मतलब एक तरीके से बोल सकते 2022 में जो अभी गाइडलाइंस आया है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का, उनका कहना है कि भाई देखो अब जो है आपको कम से कम 30 मिनट तक जो है ना डेली एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा जो सोशल इशूज़ से रिलेटेड हो, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी पार्टिकुलर ग्राउंड वाटर के बारे में मान लीजिए अवेयरनेस देना है, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो अभी जो 2022 में ये गाइडलाइंस है, इससे पहले 2011 में आई थी और इस पार्टिकुलर इशू के लिए 8 थीम पॉइंट्स दिए गए हैं आपको चैनल्स को कि भाई आपको कम से कम 30 मिनट तक इन सारी 8 टॉपिक्स में से किसी एक पे दिखाना पड़ेगा। हालांकि स्पोर्ट्स या कुछ स्पेशल ओरिएंटेड जो चैनल है उन्हें इस चीज़ों से एक तरीके से बोल सकते हैं छोड़ दिया है, बट उसके अलावा सब लोगों के लिए ऐसा मैंडेटरी कर दिया है। बिकॉज रीज़न क्या है, जो एयर वेव्स होती हैं वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। RN रवि गवर्नर ऑफ तमिलनाडु है, इनका भी एकदम चल रहा है एकदम टसल। ठीक है, उसके बाद केरला ज्वाइन तमिलनाडु बंगाल इन बिड टू कर गवर्नर पावर। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो पहले तमिलनाडु बंगाल भी जो चांसलर है उनको खुद अब मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आपको 2 फिंगर टेस्ट न्यूज़ में होगा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट कंसिडर डूइंग टेस्ट ऑन रेप और सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स एज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो बेसिकली ये जो 2 फिंगर टेस्ट होती थी स्पेशली रेप और सेक्सुअल विक्टिम्स के साथ, वो कहीं ना कहीं एक इमोरल चीज़ें हैं। और ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप इसको मेडिकल ग्राउंड पे जो है ना दूसरे तरीके से पता करवाइए। ये जो एक बिल्कुल जो है ना एक रेग्रेसिव ऑफ इन्वेसिव मेथड है। कोर्ट ने ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया। 2013 में एक लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा था, ठीक है, केस। उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट जो है ना ऑलरेडी रूल किया है कि जो ये 2 फिंगर टेस्ट है वायलेट करता है द राइट ऑफ रेप सर्वाइवर्स। ठीक है, आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जनरली जो भी है वो किसके अंतर्गत काम करती है, तो स्टेट्स होम डिपार्टमेंट के अंदर। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो जो पुलिसिंग है एक तरीके से किसी भी पार्टिकुलर इशू में, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप किस तरीके से पुलिसिंग को अच्छे कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है वो जनरली किसके अंतर्गत आता है, तो स्टेट की होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत। एक मेथड है दैट इज ऑसिफिकेशन मेथड, तो ये एज डिटर्मिनेशन की मदद आप बोल सकते हैं उसमें यूज होता है। फिर आपका इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट इज ICJS, और ये एक्सटेंशन ऑफ होम मिनिस्ट्री दैट इज मिशन मोड प्रोजेक्ट है। और जिसका काम क्या है, एक तरीके से बेसिकली आप बोल सकते हैं जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है होम मिनिस्ट्री का, द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम, उसी के अंतर्गत जो है ना एक तरीके से ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम करता है। और ये जो आपका द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक मिशन है, वो ऑपरेबल है सभी पुलिस स्टेशन पे इन द कंट्री। ठीक है, एज ओल्ड सिस्टम ऑफ रोल कॉल, ये न्यूज़ में है। ये आपको हमेशा पुलिस स्टेशन में रोज़ इवनिंग और सुबह में होता है। ठीक है, मॉर्निंग में, और चाहे वो आपका रिजर्व पुलिस की चौकी हो या पुलिस स्टेशन, हर जगह होता है। ठीक है, फिर आप सेक्शन 66A जो IT एक्ट की है, वो एक तरीके से उसको अब बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सेडिशियस बिहेवियर की चीज़ है, तो उसे हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, उसके बाद 2.5 लाख जो वोटर्स हैं ना, वो अब देश में एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 100
ईयर्स प्लस के हैं और 1.8 करोड़ वोटर्स 80 ईयर्स के हैं, ठीक है, अभी तक 2022 के हिसाब से। रिसेंटली IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $4.5 बिलियन की जो है ना एक बेल आउट पैकेज दी है, किसके लिए, तो बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश आपको पता है साउथ एशियन नेशन है, तो ये श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद जो है ना थर्ड कंट्री बने साउथ एशियन नेशन में, जिसको IMF ने मतलब उनकी जो तत्कालीन जो अभी एक बोल सकते हैं कि रिसेशन आया है और इकोनॉमी की जो डाउनग्रेड हुई है, उस कारण से फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया है, तो हेल्प करने के लिए जो है ना IMF ने $4.5 बिलियन की बेल आउट पैकेज दिया है, ठीक है। जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जिसको NAAQS भी बोलते हैं, इसको रिवाइज किया गया था 2009 में, और उस टाइम पे जो है 12 कैटेगरीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड किया गया था, जिसमें PM 2.5 जो है ना, जिसकी रेडियस 2.5 माइक्रोन से कम होती है, उसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये जो PM 2.5 है बहुत ही इन्वेसिव होता है, इवन ये ब्लड स्टॉर्म्स में, या बोल सकते हैं आप जो है ना हमारी जो एक तरीके से लंग्स है उसमें अंदर चला जाता है, जिससे जो सांस लेने की समस्याएं जितनी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे पॉल्यूटेंट्स की, तो PM 2.5 और PM 10 ना QS जो हमारी नेशनल एयर एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार जो लिमिट है PM 2.5 की, दैट इज 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, वही WHO ने इसको रिवाइज कर दिया था 10 से 5 तक। फिर PM 10 जो है वो हमारे इंडियन हिसाब से 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, वही WHO ने इसे 25 से 15 कर दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इवन तो ये पूछा भी गया आपको UPSC में कि WHO जो उनकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें PM 2.5 को कहाँ पे लाया गया था। 2070 में जो हमारी दिल्ली की NCR रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया था, ठीक है। तो उस कारण से बोल सकते हैं कि एक ग्रैप दैट इज़ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लाया गया था, और ये एक तरीके से बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। DY चंद्रचूड़ साहब हमारे देश के 15th CJI बन चुके हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने प्लान किया है कि एक स्पेशल असेंबली सेशन मतलब ट्रिब्यूट टू ट्राइबल कोटा पे लाएंगे, ठीक है। कोलंबो बैक पोर्ट जो है वो आपको पता है कि ये श्रीलंका में, और अडानी इसमें अब डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। मंडल कमीशन रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाय VP सिंह गवर्नमेंट, इनको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और मीनाज कास्ट जो है ना, आप ध्यान रखिएगा, मीनाज और गुज्जर ये राजस्थान से संबंधित रखते हैं। फिर एक टर्म है एयर शेड, ये जो है ना एक कॉमन जोग्राफिक एरिया है जहाँ पे पॉल्यूटेंट्स जो है ना ट्रैप्ड हो जाता है एक तरीके से। और बेसिकली जैसे आप दिल्ली NCR की बात करो तो उसके जो चारों साइड वाले ये जो कॉन्जॉइंट स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो एयर शेड हो जाती होगी, उसके कारण से वहाँ पे पॉल्यूशन और क्या हो जाता है एक तरीके से पार्टिकुलर NCR को घेर के रख लेता है। फिर है चिल्लानम बीच, ये केरला में है। इन 2021 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो हुआ था उसमें इंडिया को 7th पोजीशन मिला था, और ये जो है ना मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री के लिस्ट में थे। फिर आपको यहाँ पे मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, पश्मीना शॉल और शहतूश शॉल, इसमें क्या डिफरेंस आखिर न्यूज़ में क्यों है, तो इसके बारे में तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बस यहाँ पे हम लोग थोड़ी वन लाइनर जान लेते हैं कि पश्मीना शॉल ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत से रिलेटेड है। शहतूश जो है ना, ये शॉल जो है ना एक आप बोल सकते हैं गार्ड हेयर मिला है, और ये बेसिकली जो इंडेंजर्ड एंटीलोप है तिब्बत में, उससे निकल के बनता है, और ये जो है थोड़ी कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू द पश्मीना, ठीक है। और सिंस एंटीलोप जो इंडेंजर्ड हो गया था कॉमर्शियलाइजेशन के कारण से, तो साइट्स ने 1979 में इसको बैन कर दिया, इनके ट्रेड को। जो पश्मीना है वो एक ब्रीड है आपको माउंटेन गोट का, और जो शहतूश शॉल है ये एंटीलोप से आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो माउंटेन गोट जो है दैट इज़ कैपरा हिरकस, जो स्पेशली जो चैंगथैंग प्लेट्यू है तिब्बत में वहाँ पे मिलते हैं। और ये जो है आपको बेसिकली एक तरीके से शॉल है दोनों, ठीक है। तिब्बतन एंटीलोप जिसको चीरू भी बोलते हैं, और ये नॉर्थ पार्ट ऑफ चैंगथैंग प्लेटू तिब्बत में होता है, ठीक है। सिंस इसका एक तरीके से, हाँ चीरू कहने का मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तिब्बतन एंटीलोप जो शहतूश शॉल की बात किया जा रहा है, बहुत फाइन होता है शहतूश शॉल की जो जो हेयर होती है, और इसलिए उसकी एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। एक लाइट माइक्रोस्कोपी मेथड है, उसी को यूज़ किया जा रहा है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन शहतूश शॉल है कौन पश्मीना शॉल है, तो इसको देखेंगे पूरी डिस्कशन करके, ठीक है। तुषार मेहता जो अभी सॉलिसिटर जनरल है इंडिया के, वो लीड करेंगे इंडियन ऑफिशियल्स डेलीगेशन को, कहाँ पे, तो ह्यूमन राइट काउंसिल की जो 4th
यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन राइट काउंसिल में जो है ना कुछ बेल्जियम, यूएसए, ये सब जो है ना अब जो आपका जो सीए है उस चीज़ों पे, जो हेट स्पीच है उस चीज़ों पे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने वाले, तो इंडिया की तरफ से ये जवाब देंगे। टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाज 437.6 BCM, दैट इज बिलियन क्यूबिक मीटर। और ये रिपोर्ट अभी ग्राउंड वाटर जो आप सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है जो बेसिकली काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंतर्गत, उनकी असेसमेंट रिपोर्ट 2022 से आई है। तो आप बस अभी यहाँ ध्यान रखिए, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ये एक तरीके से किन के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के अंतर्गत। इस पे हम बिल्कुल जो है ना एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, फिर भी आपको यहाँ पे देखना है तो आप देख सकते हैं पॉज करके, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। सेंटर अप्रूव्स सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, ये क्लाइमेट चेंज में जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है ना सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लाने वाली है। और ये कौन जारी करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेज करने के लिए मार्केट बोरोइंग, ठीक है। और इस कारण से जो है ना पहले जो भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था जिसकी एक तरीके से कैपेसिटी 25 मेगावाट से कम था, उसको ग्रीन माना जाता था। तो अब उस कैप को जो है ना अभी भी बना हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा वाले को जो है ना अब हटा दिया गया है, ठीक है, फ्रॉम द ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी। आईपीएल ऑक्शन जो 2023 की आईपीएल होगी वो कोची में हुआ है और इसको बीसीसीआई ने ऑप्ट किया। और भी सारे कुछ इसमें प्लेसेस थे, स्पेशली इस्तांबुल को भी यहाँ पे मेंशन किया गया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली बीसीसीआई ने कोची को सिलेक्ट किया। और इस बार 10 आईपीएल फ्रेंचाइज होंगे। महेंद्र कुमार शर्मा ये न्यूज़ में है क्योंकि ये इंडिया के फर्स्ट वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने वाले बहुत अच्छे आप बोल सकते हैं इंडियन क्रिकेट को एक टॉप पे पहुंचाने का जो श्रेय इन्हें जाता है, ठीक है। और ये लखनऊ में इन्होंने एक तरीके से पहले बार करवाया था और इन्होंने फॉर्म किया वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन। और 2006 तक जितनी भी महिलाएं की मैच होती थी यहीं पे होता था, इसी पार्टिकुलर एसोसिएशन के अंदर। लेकिन 2006 के बाद जो है ना बीसीसीआई वुमेन क्रिकेट को आज आप बोल सकते हैं जो नेशनल टीम इसको एक्सेप्ट कर लिया। और 2023 में आईपीएल वुमेन वाली भी होने वाली है, ठीक है। वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड्स चैंपियनशिप ये दिल्ली होस्ट करेगी 2023 में। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड और अपने दोस्तों को जो है रिकमेंड कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।